अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर निम्रा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भूत प्रेत, या हम ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी एक नॉर्मल लाइफ में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें नज़र आती हैं या कुछ उनके साथ अपनी नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ हो रहा होता है, जैसे कि जिन्नात, भूत प्रेत या रूहें। कुछ ऐसे पेशेंट या कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम अपनी लाइफ में या हम उनसे बातें करते हैं या हम उनको हाजिर कर सकते हैं या हमारी फ्रेंडशिप है, कुछ इस टाइप की। तो इसके लिए हम टॉप 10 मेडिसिन का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो इन लोगों के लिए है जिनको जिन्नात नज़र आते हैं या भूत प्रेत नज़र आने का वो दावा करते हैं, उनसे मुलाकात का दावा करते हैं। तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना। तो सेकंड मेडिसिन कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपनी लाइफ में एक फिलॉसफी टाइप थीम रखते हैं या उन्होंने अपने ज़हन में एक सोच रखी होती है या उन्होंने एक ख्याली पुलाव पका के रखा होता है कि हाँ हमारे सामने जिन्नात आते हैं, हम उनसे बात करते हैं या हम अपना उनसे ये काम करवाते हैं, कुछ ऐसा। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है सल्फर। थर्ड वन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिम्टम्स, जहनी तवाज़न खो बैठना। और जहनी तवाज़न भी खो बैठना अपनी नाकाम मोहब्बत की वजह से। कुछ ऐसे लोग जिनको अपनी नाकाम मोहब्बत की वजह से जहनी सदमा लगा होता है जिसकी वजह से वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठते हैं या उन पे बेहोशी का आलम तारी होता है या कुछ ऐसे उनकी सिम्टम्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है वो इग्नेशिया है। आप उसे ये यूज़ करवा सकते हैं। अब कैसे यूज़ करवाना है ये आप पे डिपेंड करता है और उनकी सिम्टम्स पे। और अब जो फोर्थ मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट के बारे में है जिनको गर्मी की वजह से गर्मी जो सर पे चढ़ जाए या लो लग जाए जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए या कुछ उनका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ी देर के लिए अपसेट हो जाए, तो उनके लिए जो मेडिसिन बनती है वो है नेट्रम कार्ब, कि वो आप उनको दे सकते हैं। और इसमें ये कंडीशन होती है कि उन्हें गर्मी लगती है या लो लगती है गर्मी के सीज़न में, तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। जब उनको होश आती है कुछ ऐसा होता है तो उनको फील होता है कि उनको जिन्नात नज़र आ रहे हैं या उनसे बात कर रहे होते हैं या थोड़ा सा इधर उधर घूम घुमा के वो ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो इनके लिए जो मेडिसिन है वो नेट्रम कार्ब है। फन मेडिसिन जिसमें मरीज़ का पूरा जिस्म या ठंडा हो जाए और वो ये बिहेव करे कि उसे जिन्नात नज़र आ रहे हैं या कोई रूह नज़र आ रही है या कोई भूत प्रेत है उस पर, लेकिन उसकी बॉडी जो मेन सिम्टम्स उसमें आती है वो ये होती है कि उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा होगा। तो अगर पेशेंट ऐसा है कि उसका जिस्म ठंडा है और वो इस चीज़ का दावा कर रहा है या वो ऐसी बातें कर रहा है या किसी भी हवाओं में बातें कर रहा है और वो ये बताना चाह रहा है कि उसका जिन्नात से या भूत प्रेत से कोई बातचीत हो रही है, तो उसके लिए जो सबसे मेन मेडिसिन है वो है कैम्फर। आप ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन यूज़ करवा। इसमें जो छठी मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट के लिए है जिन पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह के वक्त या बहुत ही सहरी के टाइम, जैसे 3-4 बजे का टाइम हो या 5-6 बजे का टाइम हो, इस टाइम पे उन्हें जो है मतलब सूरज निकलने से पहले उनको जिन्नात नज़र आए या वो इस चीज़ का कहे कि कोई भूत है या रूह है जिससे वो बातें करें। कुछ ऐसे पेशेंट के लिए जो मेडिसिन होगी वो पेशेंट के लिए है जिनको अर्ली मॉर्निंग में या सहरी के टाइम पे जिन्नात भूत प्रेत वगैरह नज़र आते हैं और उस इनमें जो मेन सिम्टम्स आती है वो उस चीज़ का कहते हैं कि वो हाइट में बढ़ते हैं, मतलब कि जिन्नात वगैरह हाइट में उनको लंबे होते नज़र आते हैं। जैसे सूरज की किरणें फैलती हैं उस हिसाब से उनको वो नज़र आते हैं कि जिन्नात जो है वो ऊपर कद की तरफ बढ़ गए हैं। तो इनके लिए जो मेडिसिन होगी वो होगी सेवंथ मेडिसिन उन पेशेंट के लिए जिनको जिन्नात जो है वो शाम के टाइम नज़र आना शुरू हो, जैसे कि असर के बाद या मगरिब के बाद या रात के 8-9 बजे तक इनको जिन्नात नजर आए और वो दबा के घर में बैठ जाए या उन पे एक खौफ तारी हो कि बाहर उनको जिन नज़र आ रहा है, या खौफ ना भी हो या उनसे वो बातें करना शुरू या अपने आप से बातें करना शुरू कर दें और वो इस चीज़ का बताएं कि हमारे पास कोई जिन्नात बैठा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई जिसके साथ हम बात। इनको शाम के टाइम मतलब कि असर के बाद या मगरिब के बाद या 7-8 बजे के करीब जो पेशेंट को अपने जिन्नात वगैरह नज़र आना शुरू हो जाए या कुछ वो ऐसा बिहेव करें या खुद से बातें करना शुरू कर दें कि
جن سے آپ کو فیل ہو کہ وہ کسی ایک انجان چیز سے بات کر رہے ہیں، یا وہ خود اس چیز کا دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس کوئی جنات بیٹھے ہوئے جس کی وجہ سے جن سے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا جو مخصوص ٹائم ہوتا ہے وہ عصر کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، عصر کے بعد سے لے کے 8-9 بجے تک یہ ڈیوریشن جاتا ہے۔ تو اس دوران اگر پیشنٹ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے یا اس پہ کوئی ایسا دورہ پڑ رہا ہے تو اس کے لیے جو بیسٹ میڈیسن ہوگی وہ ایسے پیشنٹ جن کو بخار کے سیزن میں، سردی کے بہت زیادہ سردی میں، فوگی سیزن میں بخار آ جائے اور تیز ترین بخار ہو اور شدید کپ کپی والا ساتھ بخار، پیشنٹ کو بخار کی وجہ سے ایسا مسئلہ آ رہا ہے جیسے سردی کا بخار ہے، کپ کپی والا بخار ہو گیا ہے، جیسے فوگی سیزن میں بخار آ جاتا ہے، تو اس میں اگر پیشنٹ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس ٹائپ کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا جنات وغیرہ کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جو بیسٹ ترین میڈیسن ہے وہ ہے نائٹریک سمٹمس ہیں۔ کچھ مین پیشنٹ ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں یا اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو قابو کر لیا یا وہ ہمارے قابو میں ہے یا ہم ان سے کچھ بھی ایسا کام لے سکتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے اور پراپر وہ اس کے لیے اپنے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے ہائیوس۔ ہم ایسے پیشنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کچھ آنکھیں بند کر کے فیل کرتے ہیں یا ان پہ ایسا ایک کچھ طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور فیل کریں گے یا ان کو آنکھوں میں نظر آنا شروع ہو جائے، کچھ عجیب سی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں، کچھ روحیں یا کچھ مین سمٹم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا سفید کپڑوں والے جو ہے نا لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روحیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی مین میڈیسن لیکسس۔ اور اگر آپ کا پیشنٹ آگ مطلب چلتی ہوئی آگ میں، چولہے میں یا کوئی بھی اسے آگ نظر آ رہی ہے، اس میں اسے شکلیں بننا نظر آنا شروع ہو جائیں کہ وہ آگ دیکھتی اس کے اندر اسے مختلف قسم کی شکلیں نظر آئیں یا وہ اسے دیکھ کے شور کرے یا اس میں بتائے کہ جس میں جنات نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے جو میڈیسن ہوگی وہ بھی بیلاڈونا ہوگی۔